आज हम लोग पढ़ेंगे भीष्म साहनी का लेख गांधी, नेहरू और यासेर अराफात। इनमें तीन देशभक्त लोगों की बातें बताई गई है। और गांधी जी, जो कि सभी कोई जानते हो कि गांधी जी के विषय में गांधी जी को देश में बापू का उनको संज्ञा दी गई थी और बापू के नाम से नवाजा गया था कि पूरे देश के वो बापू हैं। पूरे देश में उनका जो एक आंदोलन चलाए थे, अहिंसक आंदोलन, ये क्या बोलते हैं, तुम्हारा स्वतंत्रता आंदोलन के तहत में, कि अहिंसावादी हम बने हैं, हमें हिंसा नहीं करनी है। चाहे कोई अगर हिंसा करता भी है तो उसका भी जवाब हमें अहिंसा से देना है। अहिंसा। और तो इस तरह की घटनाएं थी। तो लेखक जो भीष्म साहनी था, उनको गांधी जी को देखने का बहुत शौक़ था। एक बार लेखक अपने उनके भाई जो थे वो बलराज जी, तो बलराज जी सेवाग्राम में रहते थे और सेवाग्राम में वो एक पत्रिका के, नई तालीम पत्रिका के सह संपादक भी थे। वहाँ पर वो काम करते थे। तो उनके पास ही कुछ दिन समय बिताने के लिए लेखक जाते हैं कि वहाँ पर कुछ दिन अपना समय व्यतीत करेंगे। तो उनसे उनके बलराज भाई जो थे, वो उनसे गांधी जी के विषय में चर्चा करते थे और गांधी जी के विषय में उनको बहुत सारी बातें बताते थे कि वो किस तरह के व्यक्ति हैं, किस तरह के इंसान हैं, कैसे वो लोगों की सेवा भी करते हैं, बीमार व्यक्तियों की सेवा भी करते हैं और देशभक्ति में भी वो अव्वल है और देश के प्रति भी उनकी जो अटूट श्रद्धा है, विश्वास है, वो काफ़ी है। तो यहाँ पर देखो क्या कहते हैं लेखक कि उन्हें जब गांधी जी को देखने की असीम इच्छा थी तो वो अपने भाई से कहते हैं कि जब उनके भाई गांधी जी के विषय में बताते हैं तो उनके मन में एक जो कभी अखबारों में चाहे पत्रिकाओं में गांधी जी की जो फ़ोटो देखे थे तो उनको साक्षात देखने का बहुत मन था कि जब तो वहाँ पर बोले कि गांधी जी आए हुए हैं सेवाग्राम में और वहाँ सेवाग्राम में गांधी जी के सुबह सुबह रोज़ मॉर्निंग वॉक में निकला करते थे प्रतिदिन घूमने के लिए। तो उनको कहते हैं, अपने भाई को कहते हैं बलराज जी, कि तुम यहाँ सुबह अगर उठ जाओगे तो सुबह उनके साथ तुम मॉर्निंग वॉक कर सकते हो और सुबह का जो टहलना है उसमें टहलते टहलते ही उनसे बातें भी कुछ हो सकती है। तो उनको देखने की काफ़ी इच्छा थी, इसलिए वो कहते हैं सुबह 7 बजे तुम उठ जाना, मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा, दर्शन करवा दूंगा। देखो, उन्हीं दिनों सेवाग्राम में अनेक जाने माने देशभक्त देखने को मिले। पृथ्वी सिंह आज़ाद आए हुए थे, जिनके मुंह से वह सारा किस्सा सुनने को मिला कि कैसे उन्होंने हथकड़ियों समेत भागती रेलगाड़ी में से छलांग लगाई और निकल भागने में सफल हुए और फिर गुमनाम बनकर बरसों तक एक जगह अध्यापन कार्य करते रहे। उन्हीं दिनों वहाँ पर मीराबेन थी, खान अब्दुल गफ्फार खान आए हुए थे, कुछ दिन के लिए राजेंद्र बाबू भी आए थे। उनके रहते यह नहीं लगता था कि सेवाग्राम दूर पर का कस्बा हो। एक सेवाग्राम जैसे नाम से ही समझ में आता है कि वो छोटा सा कोई गांव होगा, कस्बा होगा। तो यहाँ पर इतने लोग जब पहुँचे हुए थे और बड़े बड़े लोग, नामी गिरामी लोग, जो कि देश की आज़ादी में सभी अपना अपना रोल निभाए थे, अपना अपना कर्तव्य किए थे। जैसे पृथ्वी सिंह आज़ाद के विषय में यहाँ बताया गया है कि वो आज़ादी के में जब भाग लिए हुए थे तो कैसे उनके हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी, तो वो रेलगाड़ी से उन्हें कहीं ले जाया जा रहा था हथकड़ियों से ही। तो वो किस प्रकार से रेलगाड़ी से हथकड़ी लगी हुए में भी छलांग लगा दिए थे और भागने में वहाँ से सफल हो गए थे। क्योंकि जब अंग्रेजी सरकार हुकूमत में थी तो अंग्रेजी सरकार किसी को भी बंदी बना लेती थी तो उसे कड़ी से कड़ी यातनाएं देती थी। तो लोग उनके ऐसे देश के लिए अपने आप को शहीद करना गर्व समझते थे। लेकिन
अंग्रेज़ों के हाथों से मरना उन्हें कबूल नहीं था। वो देश के लिए कुछ भी अपना सर्वस्व निछावर कर सकते थे, लेकिन अंग्रेज़ों के हाथों में पड़ करके अपना जीवन खराब नहीं करना चाहते थे। वो सोचते थे कि हम जिस भी तरह से अपने आप को अंग्रेज़ों से बचा करके और अपना जो देश को आज़ाद करने का एक तरकीब सभी मिलजुल करके बनाए। तो वो रेलगाड़ी में से भी अपनी किस्से उस समय बता रहे हैं कि कैसे मैं रेलगाड़ी से भी कूदकर भाग गया था। तो उनको ये सब चीज़ जो भीष्म साहनी जी हैं लेखक, उन्हें ये सब किस्से सुनने में बहुत आनंद आ रहा था। और उनकी वीरता भरी जो कथाएं थी, सभी के मुख से जो कुछ कुछ सुन रहे थे, उसमें वो आनंदित हो रहे थे, बहुत आनंद महसूस कर रहे थे। मतलब उनको एक प्रेरणा भी मिल रही थी। ये सिर्फ आनंद ही नहीं, उनको उनसे प्रेरणा मिल रही थी कि किस तरह हमें भी देशभक्त होना चाहिए, क्योंकि देश ही हमारे लिए, देश ही बहुत मुख्य है। क्योंकि मातृभूमि की रक्षा करना हम सभी भारतवासियों का काम है। चाहे जो भी जिस देश का वासी होता है, उस देश के इंसान का एक मुख्य कर्तव्य होता है कि अपने देश की रक्षा की खातिर हम अपना सर्वस्व न्यौछावर करें, क्योंकि इस देश की खातिर ही हमारा नाम है। तो यहाँ पर आगे देखो, हर दिन प्रातः जिस कच्ची सड़क पर वे घूमने निकलते, उसके एक सिरे पर एक कुटिया थी, जिसमें एक रुग्ण व्यक्ति रहते थे। संभवतः वह दिल के मरीज थे। गांधी जी हर दिन उसके पास जाते और उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करते। उनका वार्तालाप गुजराती भाषा में हुआ करता। मैं समझता हूँ गांधी जी की देख रेख में उसका इलाज चल रहा था। वह गांधी जी का रोज का नियम था। अर्थात यहाँ कहने का भाव क्या है? कहने का भाव यह है कि जैसे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनको बहुत सारी बीमारियों का एक अनुभव होता है कि क्या कौन सी बीमारी है, तो कौन सी बीमारी कैसे दूर हो सकती है। तो यहाँ एक जो दिल के मरीज़ थे, वो भी बगल में ही एक कुटिया बनी हुई थी, उसमें वो रहते थे। और गांधी जी रोज़ उनका हालचाल पूछने जाते और प्रतिदिन उनका हालचाल पूछ करके, और उनके सानिध्य में ही, उनके देख रेख में ही उनका इलाज भी चल रहा था, जिससे वो काफ़ी अपने आप को महसूस करते थे कि मैं दिन प्रतिदिन स्वस्थ होता जा रहा हूँ। क्योंकि वो जैसे कोई बड़ा बुजुर्ग रहता है बीमार आदमी के पास में, तो उसे काफ़ी हिम्मत बंधी हुई रहती है कि मुझे जो ये सहानुभूति दे रहे हैं, उनकी सहानुभूति के तौर पर मैं अपनी बीमारी को दूर कर सकता हूँ, मेरी बीमारी दूर हो रही है। जैसे कि मदर टेरेसा का भी नाम तुम लोग सुने होंगे। मदर टेरेसा ये एक बहुत ही स्वयं सेविका थी, जो हॉस्पिटलों में जा कर के भी जो बहुत बीमार रहते थे, उनके माथे पर बहुत प्यार से हाथ फेरना सिर पर, और उनके बीमारी का इलाज पूछ करके और उनका हंसाने का प्रयास करना। क्योंकि कहते हैं कि हंसी जीवन की विटामिन है, और हंसी जब तक आदमी हंसता मुस्कुराता है तो उसे कोई बीमारी नहीं होती। तो वो हर मरीज को इस तरह से, सिर्फ मरीज उसको उनको देखते थे और ठीक हो जाते थे। इसी प्रकार से यहाँ गांधी जी भी है कि गांधी जी बड़े बुजुर्गों का साथ जब मिलता है कोई बीमार व्यक्ति को, जैसे हम सभी भी बच्चे में काफ़ी जब बच्चे होते हैं तो बीमार पड़ते हैं, तो लगता है कि माँ मेरे पास बैठी रहे और मेरा हाल चाल हमेशा पूछती रहे, मुझे कुछ प्यार करे, मुझे खाना दे, मुझे सब कुछ दे। तो उसी तरह से हर बड़े बुजुर्ग अपना अपना रोल निभाते हैं। तो गांधी जी भी उनको रोल, वो अपने जो एक दिल के मरीज थे उनको अच्छी तरह से देख रेख कर रहे थे। एक बार ऐसा होता है कि गांधी जी एक मीटिंग में बैठे होते हैं और उनको मीटिंग चल रही है अंदर से, तो दूसरे छोर पर रास्ते से एक व्यक्ति के चिल्लाने की आवाज़ आती है कि मुझे बचाओ, मुझे गांधी जी को बुलाओ, मैं मर जाऊंगा, गांधी जी नहीं आएंगे। तो उनकी बात को जब गांधी जी सुनते हैं, उस लड़के की बात को, तो गांधी जी मीटिंग में से उठ करके जाते हैं उसके पास। वो तड़प रहा था पेट दर्द से, उसके पेट काफ़ी फूल गए थे। तो गांधी जी कहते हैं कि क्या तुमने ईख ज़्यादा पी ली है, गन्ने का रस। ईख करने का मतलब कि गन्ने का रस ज़्यादा पी लिया है, तुम लोग खूब ज़्यादा पी लेने से पेट फूल जाता है।
और पेट से फिर उसको ज़बरदस्ती गांधी जी उल्टी करवाते हैं, मुंह में हाथ उंगली सब दे करके। तो जब उल्टी वो करता है तो बहुत ज़्यादा, तब जा कर के उसका पेट हल्का हो जाता है। तो इस तरह से लोगों को, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनको अनुभव होता है कि किसी भी अगर साधारण बीमारी कोई है तो उसका इलाज ऐसे ही जान माने हो जाता है अपने अनुभव के द्वारा। तो इस तरह से वो बच्चा ठीक हो जाता है। तो काफ़ी उनका अनुभव था। अब इनको था कि हम माने देखते थे उनकी महानता, देख रहे हैं कि गांधी जी अपने देशभक्त के लिए देश के लोगों से मीटिंग भी कर रहे हैं। जैसे महान महान नेता आए हुए थे, अब्दुल गफ्फार खान, राजेंद्र बाबू, मीराबेन, सभी देशभक्त थे। और सभी के साथ जब उनकी वार्तालाप हो रही थी तो ये बीमारियों को भी उस ये नहीं कि सिर्फ एक तरफ उनका ध्यान था, वो चारों तरफ से वो ध्यान मग रहते थे कि किस तरफ हमें सब तरफ ध्यान देना है। आगे देखो। धीरे धीरे बातों का सिलसिला शुरू हुआ। हमारा वार्तालाप ज़्यादा दूर तक तो नहीं जा सकता था। फिलिस्तीन के प्रति साम्राज्यवादी शक्तियों के अन्यायपूर्ण रवैये की हमारे देश के नेताओं द्वारा की गई भर्त्सना, फिलिस्तीन आंदोलन के प्रति विशाल स्तर पर हमारे देशवासियों की सहानुभूति और समर्थन आदि। दो एक बार जब मैंने गांधी जी और हमारे देश के अन्य नेताओं का जिक्र किया तो अराफात बोले, वे आपके ही नहीं हमारे भी नेता हैं, उतने ही आदरणीय जितने आपके लिए। तो यासेर अराफात वहाँ पर थे और ये लेखक और उनकी पत्नी को खाने पर, भोजन पर बुलाए थे। तो जब वहाँ पर जाते हैं तो ऐसे ही गांधी जी के विषय में जब बातचीत होने लगती है तो यासेर अराफात जो थे वो कहते हैं कि वो सिर्फ आपके ही नेता नहीं हैं गांधी जी, वो हमारे भी नेता हैं, क्योंकि उनकी जो विचारधारा है वो सभी लोग पसंद करते थे। तो उनकी विचारधारा को ही, तो इसके विचारधारा को पसंद करते थे। तो ये कहने का भाव है कि वो सबके प्रिय थे और सबकी जो सुनते थे, इसलिए वो सबके प्रिय हो गए थे, अपने देश के लिए भी और दूसरे देशों के लिए भी। तो इसलिए सभी उनको मानते थे, उनकी विचारों को मानते थे। और जो अहिंसा का जो ये इन्होंने एक नारा दिया कि हमें अहिंसा बनना है, अहिंसा से हमें अपनी भारत भूमि को आज़ाद करवाना है। तो ये चीज़ लोगों को काफ़ी पसंद आई और ये उनको इनको पसंद किया गया। इनकी बातों को लोग पसंद करने लगे और इनके विचारों के द्वारा ही लोग अपने आप को ये एक बड़े देशभक्त नेता हैं, उनके साथ लोगों का मिलना जुलना, उठना बैठना चालू हुआ। तो हम देखते हैं कि कोई भी बड़ा नेता होता है तो उसको देखने के लिए, साक्षात देखने के लिए, जैसे मान लो कोई प्रसिद्ध खिलाड़ी भी है, कोई प्रसिद्ध नेता है, तो उसको लगता है कि हम आमने सामने देखें। तो इसी तरह से लेखक को भी गांधी जी की जो इतनी बातें वो अपने भाई से सुन रखे थे, तो गांधी जी को देखने की उनकी बहुत ही इच्छा थी, जो उनको उस समय पूरी हुई। और जब वो देखते हैं तो काफ़ी आश्चर्यचकित होते हैं कि जो तस्वीरों में उन्होंने गांधी जी की चित्र देखी थी, जो उनके मन में था, वो ही चित्र, वो हूबहू उनका रूप आकार, जिस तरह से वो कपड़े पहनते थे, जिस तरह से वो लाठी लेके चलते थे, मैंने हर तरह से वो हूबहू एक ही जैसा देखते हैं। तो ये ख़त्म हो गई ये, और अब अगले दिन पढ़ेंगे हम लोग।